ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुनव्वरुन मुअत्तरुन मुतहहरुन नूरुल हुदा मिस्बाहुज़ ज़ुलम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जब्राईल खादिमुहु वल बुराक़ मरकबहु वल मिअराजु सफ़रहु वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व क़ातिलिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अलियुन अलैहिस्सलाम अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि महदूद वक्त के अंदर इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा, मगर जो कुछ भी अर्ज़ किया जाए उसे तवज्जो के साथ समाअत फ़रमाएंगे। हकीम इस्लाम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा के कलमात क़िसार में मौला का ये इरशाद गिरामी मौजूद है। आप फरमाते हैं कि अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन। देखो, इल्म व हिकमत ये मोमिन ही का गुमशुदा सरमाया है। फ़ख़ुज़िल हिकमता वलौ मिन अहलिन निफ़ाक़। तुम उसे हासिल कर लो, तुम उसे ले लो, चाहे वो अहले निफ़ाक़ ही के पास क्यों ना हो। देखिए, जिस तरह फूलों के लिए खुशबू ज़रूरी है, आईने के लिए जिला ज़रूरी है, मोतियों के लिए आब ज़रूरी है, इसी तरह हयात इंसानी के लिए इल्म ज़रूरी है कि नहीं। अगर इंसान ज़ेवर इल्म से आरास्ता नहीं है तो ये फ़ुक़दान उसकी तमाम खूबियों को खाक में मिला देता है कि नहीं। इल्म मोमिन ही का गुमशुदा सरमाया है। तुम उसे हासिल कर लो, तुम उसे ले लो, चाहे वो अहले निफ़ाक़ ही के पास क्यों ना हो। इसलिए कि हम सब ये जानते हैं कि इल्म अच्छाई है और जहल बुराई है। देखिए, अच्छाई हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत की ज़रूरत होती है, बुराई हासिल करने के लिए इंसान को किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर खाना है, अब अगर उस खाने को खुशबूदार बाकी रखना है, खुश ज़ायक़ा बाकी रखना है, अच्छा बाकी रखना है, तो उसके लिए नेमत खाना बनवाना पड़ता है, उसे हवादार कमरे में रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये मेहनत न करें, उसे यूं ही छोड़ दें, तो वो खाना चंद घंटों में ख़राब हो जाएगा, जिसके लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है ना। इसी तरह चमन है, उसकी खूबी यह है कि वह सरसब्ज़ व शादाब रहे, उसका मंज़र निगाहों को अच्छा मालूम होता हो, देखने से आँखों में ताज़गी पैदा होती हो। मगर ये तमाम खूबियाँ उस वक्त पैदा होंगी कि जब आप उसकी हिफाजत के लिए माली रखेंगे कि जो वक्त ज़रूरत उसकी जड़ों को साफ़ करता रहे, उसकी देखभाल करता रहे, उसमें पानी देता रहे। लेकिन अगर ये आप मेहनत करना छोड़ दें, चंद महीनों में वो चमन जंगल की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जिसके लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, बच्चे इंसानी जिस वक्त पैदा होता है
ना अक्ल होती है, न शऊर, न फ़हम होती है, न इदराक, न होश होता है, न खिरद, न निगाह किसी चीज़ पर ठहर सकती है, न सामिया किसी आवाज़ को सुन सकता है। मैं कह नहीं, न वो कम जानता है, न कैफ जानता है, न तरीक़त जानता है, न शरीयत जानता है, बल्कि ज़िंदगी की हर सिफत और हर कैफियत से वो महरूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे अक्ल आती है, शऊर बेदार होता है, आलम की चीज़ों को देखता है, बयाज़ हस्ती की सतरों का मुतालिया करता है, अपने इर्द गिर्द कुदरत के बिखरे हुए शाहकारों और शाहपारों को देखकर वो सवाल करता है कि ये क्या है। ये सवाल जाहिर कर रहा है कि वो अक्ल के जिस आलम उनसुरी में कस्बे कमाल के लिए दी गई है, वो अशिया की माहियत तक पहुंचना चाहती है, चीज़ों का इल्म हासिल करना चाहती है। मगर होता क्या है कि लाइल्मी के नाक़िस हिजाब उस पर डाल लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे ने आते ही चांद के धब्बों को देखकर कहा ये क्या है। जवाब मिला, क्या जवाब मिला कि चांद की माँ चरखा काट रही है। ये सादा और पाकीज़ा अक्ल क्या समझती कि गलत बयानी भी कोई चीज़ हुआ करती है, यकीन कर बैठी, और इस तरह आपने बच्चे के जज्बात तहक़ीक़ पर एक कारी ज़र्ब लगाकर उसके इल्मी शौक़ को झूठी तसल्लियों के हवाले कर दिया। देखिए, ऐसी सूरत में बच्चे गौर व फ़िक्र की सलाहियत से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। ये उम्र बच्चों के सीखने की होती है, ये फॉर्मेटिव पीरियड होता है, तश्कीली दौर होता है। इसी दौर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तरमीम की ज़रूरत होती है, इस्लाह की ज़रूरत होती है। अजीज़ों, है कि नहीं? पुराने ज़माने में पूरा ख़ानदान एक जगह रहा करता था। घर में बूढ़े बुज़ुर्गों की एक फ़ौज रहा करती थी कि जो अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से चाइल्ड साइकोलॉजी को मोटिवेट किया करते थे। उनकी गलतियों पर उन्हें रोकते थे, उन्हें टोकते थे, उनकी इस्लाह करते थे। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब बच्चा घर के बुज़ुर्गों से कुछ नहीं सीखता, मोबाइल हाथ में लेकर सब कुछ सीख रहा है। और अगर कुछ कहिए अजीज़ों तो जवाब ये मिलता है कि मौलाना क्या किया जाए, माहौल ही ऐसा हो चुका है। नहीं अजीज़ान गिरामी, माहौल से कुछ नहीं होता, तरबियत सही नहीं हो रही है। तवज्जो चाहता हूं, तरबियत सही नहीं हो रही है, मैं कि नहीं? वरना तरबियत याफ्ता इंसान जिस माहौल में चला जाए वो अपना तहफ़्फ़ुज़ आप कर लेगा, अपने आप को बचा लेगा। देखिए, गाड़ी बनाने वाले ने सिर्फ एक्सेलेटर को थोड़ी बनाया है भाई, एक्सेलेटर के साथ साथ उसने ब्रेक भी फराहम किया है। एक्सेलेटर अगर आज़ादी है तो ब्रेक जिम्मेदारी है। इसी तरह माहौल अगर आज़ादी है तो तरबियत जिम्मेदारी है। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद भाई, समझ रहे है कि नहीं? तो क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इल्म अमल के जुमला कमालात से बिल्कुल खाली होता है। ये चलना फिरना, उठना बैठना, क़ुव्वत गोयाई, हरकत इरादी, ये सब इसका इंसानी खासा है। अजीज़ों, अगर आप इंसानी बच्चे को आम दिगर हैवानात की तरह यूं ही बेतरतीब व तालीम छोड़ दें और वो हैवानों की तरह नश्व नुमा पाने लगे तो वो किसी भी कमाल इंसानी से मुत्तसिफ नहीं हो सकता। इसीलिए आप उसकी तरबियत करते हैं, आप उसे तालीम देते हैं। तालीम देने के लिए जगह जगह स्कूल कॉलेजेस आपको मिलेंगे, लेकिन आज तक आपने कोई इदारा ऐसा देखा है कि जहां इंसान को जाहिल बनाया जाता है? नहीं देखा होगा। क्यों? इसलिए कि कुरान ये कह रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शयआ। खुदा वंदे आलम ने तुम्हें तुम्हारी मां के बतन से इस तरह निकाला, ला तालमून शयआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तो जब कुछ भी नहीं जानते थे तो फितरत ये बताती है कि इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत हुई कुदरत ने पहले से इंतज़ाम कर दिया। पानी की ज़रूरत पहले से इंतज़ाम, हवा की ज़रूरत पहले से इंतज़ाम, रोशनी की ज़रूरत पहले से इंतज़ाम। तो इंसान जिस वक्त के फितरतन मोहताज तालीम व तरबियत है तो कुदरत इसके तालीम के असबाब भी मुहैया कर दे, है ना? इसलिए कि इल्म वजूद मुअल्लिम चाहता है और बगैर वजूद मुअल्लिम तहसील इल्म मुमकिन नहीं।
और बगैर इल्म सही इंसान अपनी जिंदगी के रास्तों को तय नहीं कर सकता। तो अब ये रहमो करम उस परवरदिगार का है कि जिसने अपने कारखाने से खुद ही इंतजाम फरमाया और पहला इंसान दर्सगाह कुदरत का तालीम याफ्ता भेजा गया। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ऐसा पढ़ा कर भेजा कि उसने मलाइका तक को पढ़ा दिया और शरफ इंसानियत वाज़े कर दी। मगर अजीजो, जनाब आदम को अल्लाह ने यूं ही नहीं भेजा, बल्कि फलक के तारीक दामन पर सितारों का चरागा कर दिया गया। आगोशे ज़मीन में ज़र्राते हयात जगमगा उठे, हवाए फितरत सुबुक रफ्तारी दिखा चुकी, बहरे वजूद में ज़ख़ार लहरें उड़ चुकी, खल्लाक़ आलम अपनी खल्लाक़ियत के करिश्मे दिखा चुका, तिलिस्मे सुकूत टूट गया, मोहरे खामोशी शिकस्ता हो गई, वहशत खेज़ रूह फरसा सन्नाटा ख़त्म हो गया, हैवानात को इजाज़त रफ्तार मिल गई, नबातात के कमज़ोर कदम में क़ुव्वत क़याम दौड़ गई, अशजार महवे सुजूद हो गए, उफ़ुक़ फ़लक पर सुरमई घटाएँ छा चुकी, अरूस बर्क़ अब्र सयाह में नूरानी लहर बनकर दौड़ चुकी, किसी मुरीद के हरकत इरादी को जुम्बिश हुई, तारुफ़ की उमंग पैकर आदम में जलवागर हुई, बंद जामे जिस्म में चरागे रूह रोशन कर दिया गया, मलाइका ने सजदे ताज़ीमी के लिए गर्दनें झुका दी। यानी खुदावंद आलम ने दिल बस्तगी ये मेहमान के लिए चमने दुनिया को यूं आरास्ता किया कि बिल्कुल दुल्हन बना दिया, ताकि आने वाला सन्नाटे से घबरा न जाए। अब अज़ीज़ो जनाब आदम आए और यहीं से आदमियत का सिलसिला शुरू हुआ, यहीं से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। मगर इंसान जिस वक्त के बराए नाम इंसान था, जिसका मस्कन वही दरे कोह और ज़मीन दोज़ खंदक हुआ करता था, जिसकी प्यास पहाड़ों के चश्मों से बुझा करती थी, गर्मी दरख्तों के साए से, सर्दी दिन को धूप और रात को आग से दूर हुआ करती थी। हज़रत इंसान की आबादी अगरचे मुख्तलिफ़ जगहों में फैली हुई थी, मगर हर जगह की आबादी में एक नई तहजीब और एक नया तमद्दुन राइज था। देखिए, ज़माने का दस्तूर ये रहा है कि किसी भी शय को हमेशा एक जैसी हालत में रहने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इन वहशियों के मुआशरे में तब्दीली रूनुमा हुई और ये महसूस करने लगे कि बग़ैर आपस में एक दूसरे की मदद के ज़िंदगी बसर करना नामुमकिन है। लिहाजा इनमें आपस में बाहमी मेल जोल कायम हुआ। अब ये कीड़े मकोड़ों के बजाय जंगली फलों को अपनी ग़िज़ा बनाने लगा। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा कर इसने आग पैदा करना भी सीख लिया। इन पत्थरों से इसने मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार भी बनाए, इन हथियार के इस्तेमाल के तरीक़ों से वाक़फ़ियत भी हासिल कर ली और फिर जानवरों का शिकार इनकी ज़िंदगी का मशगला बन गया। अब ये अपना शिकार ज़मीन दोज़ भट्टियों में भुनकर खाने लगे, लिबास में दरख्तों की छाल के बजाय जानवरों की खाल इस्तेमाल करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें गम और खुशी का एहसास होने लगा, इनके दिलों में बहुत सारी ख्वाहिशें और आरज़ुएँ जन्म लेने लगीं। इसने सूरज की नन्ही किरणों को पत्तियों के दरमियान हवा से खेलते हुए देखा, शाम के सुरमई चेहरे पर सूरज के बिखरते हुए रंगों को महसूस किया और जब रात आई तो चांदनी के दूधिया गुबार में ठंडी हवा के झोंकों ने इसकी रूह के तारों को छेड़ा। सुबह को चिड़ियों की चहकार ने इसके कानों में रस घोला और दूर नजर आती पहाड़ियों के चमकदार पत्थरों ने इसके अंदर ज़ौक़ जमाल को इस तरह उभारा कि दरख्तों की डालियों पर बैठकर ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान ने बाकायदा तौर पर अपनी आंखें खोल दी। अब जंगलों से शहर की तरफ इंसानी सवारी आई, इशारों ने सदाओं का रूप लिया, सदाएं अल्फाज बनकर गुफ्तगू के पैकर में ढलीं। जब खाक के ज़र्रों ने बोलना और गुनगुनाना शुरू किया, मुंतशिर अफराद मिलजुल कर रहने लगे। फिर जहल पे इल्म को गलबा मिला, दायरे बने, प्रकार बने, आइन बने, शाहराहें बनी, बस्तियां बसने लगीं, उम्मीदों के चिरागों में रोशनी पैदा हुई, तामीरात का सिलसिला खुला, जिंदगी के नगमात छिड़े, गुलशने गुफ्तार खिले, शोला व शबनम बगलगीर हुए, मोम आहन हम आगोश हुए, ज़मीनों को उधेड़ा गया, कानों को रुलाया गया,
लोहे से शमशीरों कलम बनाए गए। अजीजों, इस तरह ये जिंदगी गिरती गरजती गुनगुनाती तरक्कियों की मंजिलों को तय करती हुई आज इस मंजिल पर आ गई है कि ये इल्म जो है तरक्की का दौर कहा जाता है और ये ज़माना तरक्की का ज़माना कहा जाता है। आप मुलाहजा फरमाएं अजीजों कि इस ज़माने में इंसानी अक्ल व फिक्र का दायरा किस कदर वुसअत पा चुका है, इक्तिसाबात जदीदा किस कदर ज़्यादा हो रही हैं, बड़ी बड़ी तहरीकात और नई नई मसनूआत किस कदर ज़हूर पजीर हो रही हैं। यानी यूरोप व अमेरिका, रूस और जापान के साइंटिफिक कारनामों को देखते हुए दुनिया का ये ख्याल है कि ज़माना तरक्कियों की आखिरी मंजिलें तय कर रहा है। दिमागी इंसानी की काबिल कदर क़ुव्वतें एक अरसे तक बेकार मशागिल में मसरूफ़ रहकर अब अपनी फितरी फ़राइज़ की अंजाम दही में मुनहमिक हो गई हैं। माहिरीन तबीयत ने अपने मुशाहदे की क़ुव्वत से ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ों का इंकशाफ कर दिया है कि दुनिया अंगुश बदंदा है। देखिए, हमें इस तरक्की से कोई इख्तलाफ नहीं, ज़माना इस नुक्ता नज़र से वाकई तरक्की कर चुका, हर चीज़ में नुमाया इनकलाब पैदा हो गया, सनअत व हिरफत ने काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली। मगर जहाँ अजीज़ों इस तरक्की ने मादियत के सर पे उरूज का ताज रखा है, वहीं इसने रूहानियत को उसके वाजिबी एहतराम से महरूम भी कर दिया, महरूम कर दिया है। यह इसी तरक्की के करिश्मे हैं कि आज दुनिया से मजहब का एतबार उठ गया, कुफ्र व इल्हाद अक्ल के खास मुशीर बन गए, किसी दीदा और दानिस्ता वाक़यात के आसार से इनकार कर देना इल्मी दानिशमंदी का जेवर समझा जाने लगा। और इन ख्यालात का बादल मगरिब से उठा, फिर आलमे बहर में इस शिद्दत से बरसा कि मुश्किल से कोई शख्स ऐसा बचा होगा कि जिसका दामने एतिकाद इसके छींटों से नजिस ना हो गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये क्या है, ये जितनी तरक्कियां हैं अजीज़ों, ये जितनी तरक्कियां हैं वो सब इल्म के बुनियाद पर हुई हैं। लिहाजा जितने भी अंबिया कराम आए, हादियान इस्लाम आए, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम आए, उन्होंने ताकीद की, उन्होंने बताया कि इल्म हासिल करो। इल्म इसलिए कि इल्म से आदमियत पैदा होती है, इल्म से अक्ल दुरुस्त होती है, इल्म से इंसान की इज़्ज़त होती है, इल्म से इंसान को आराम मिलता है, इल्म से माल व दौलत की हिफाजत होती है, इल्म से इंसान की ताकत समझी जाती है। इल्म की क़ुव्वत ने कौमियत का एहसास पैदा कराया, इल्म की क़ुव्वत ने हुकूक़ शनास बनाया, इल्म की क़ुव्वत से हम दुनिया में कवी हो सकते हैं, इल्म की क़ुव्वत से हम दुनिया में उभर सकते हैं, इल्म की क़ुव्वत हमें सच्चाई के रास्ते पर चला सकती है, इल्म की क़ुव्वत हम में मोहब्बत का हकीकी जज्बा पैदा करा सकती है। यही वो क़ुव्वत है कि जिसे न पानी बुझा सकता है, न आंधी उड़ा सकती है, जिसने इस पर कब्ज़ा कर लिया वो उसकी ज़िंदगी बना सकती है। फ़रिश्तों को इसी इल्म से हिस्सा मिला, इंसान के अशरफ होने का बाइस यही इल्म है। असली लज्जत इल्म से हासिल होती है, हकीकी मसरत इल्म से मिलती है। इंसान को दीन और दुनिया में जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें सबसे अफजल व आला यही इल्म है। इसलिए कि इल्म इल्हाम खुदावंदी है, इल्म क़ुलूब की ज़िंदगी है, इल्म आँखों की बसारत है, इल्म बदन की क़ुव्वत है, इल्म मनशाए मशीयत है, इल्म एक सिर्र हकीकत है, इल्म अहमद मुरसल की जलालत है, इल्म हैदर कर्रार की अज़मत है, इल्म फ़ातिमा ज़हरा की फ़रासत है, इल्म शब्बर व शब्बीर की सूरत है, इल्म सज्जाद के अफ़कार की तनवीर है, इल्म बाकर के ख़यालात की जागीर है, इल्म सादिक़ व काज़िम के अमल का मेयार है, इल्म तक़वे की रविश में तक़ी का किरदार है, इल्म के सांचे में ढली हुई नक़ी की गुफ्तार है, इल्म अस्करी औसाफ़ व ख़साइल की किताब है, इल्म आखिरी हादी की इमामत का गुलाब है। यानी अजीज़ों, तवज्जो चाहता हूँ, इल्म की शान बड़ी अजीब है। इल्म महरो मोहब्बत का नक़ीब है, इल्म मिंबर तौहीद का ख़तीब है, इल्म जन्नत के रास्तों का हबीब है, और इल्म ही के सबब सलमान अहले बैत से करीब है।
सलमान अहले बैत से करीब है। इल्म दीन के आदाब सिखाता है। इल्म बंदे बेज़र को अबूज़र बनाता है। इल्म ईमान के जज्बे को जवां रखता है। इल्म हर दौर में मीसम की ज़बां रखता है, क्योंकि इल्म से बड़ा मुहाफिज कोई नहीं, इल्म से बड़ा मुबल्लिग कोई नहीं, इल्म से बड़ा मुस्लिह कोई नहीं, इल्म से बड़ा इनकलाबी कोई नहीं। इल्म कौम व मजहब की तफरीक को पसंद नहीं करता। इल्म बातिल के आगे सरे तस्लीम खम नहीं करता। इल्म उलमा की अंधी तकलीद नहीं करता, क्योंकि इल्म कमज़ोरी का नाम नहीं, इल्म ताकत का नाम है। इल्म जहालत का नाम नहीं, इल्म हिदायत का नाम है। इल्म तारीकी का नाम नहीं, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म पस्ती का नाम नहीं, इल्म बुलंदी का नाम है। इसीलिए इल्म का सीखना इबादत, इल्म को हासिल करने में तस्बीह व तक़दीस का सवाब, इल्म में बहस व मुबाहसा करना जिहाद, इल्म बेइल्मों को सिखाना सदका, इल्म तन्हाई का मुनीस, इल्म खलवत का साहिब, इल्म दीन का रहबर, इल्म हयात इंसानी का जेवर, इल्म हंगामे मुसीबत में दीनदार रफ़ीक, इल्म हर मुश्किल व आफत में खैर खाहो मुशीर, इल्म जन्नत के रास्तों का चराग, इल्म बाग़ फिरदौस की बहार, इल्म ख़ज़ाने परवरदिगार, यानी लोगों की तरक्की इल्म है, शहरों का उरूज इल्म है, कमाल इल्म है, शफा इल्म है। अजीज़ो यही इल्म जब खामोश रहे तो रब्बे जली है, बोलने लगे तो मौला अली। सलावत पढ़ने मैं तो ये समझ रहा था कि नारा लगाने वाले चले गए, मगर नहीं, माशाअल्लाह हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। नारा लगाने वाले मौजूद हैं। आली आली आली, एक सलवात पढ़ने मोहम्मद। कहना हैदरी हाय आले आले आली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये है ये इल्म मौला कायनात इल्म अली। देखिए मौला अली की अजीमुशान शख्सियत, ग्रेट पर्सनालिटी, एक मोहसिन इस्लाम होने की हैसियत से मुसलमानों की निगाह में जिस कदर भी हो वो कम है ना। लेकिन अगर आप गैर जानिबदाराना तसव्वुरात की रोशनी में उन मुखालिफिन इस्लाम के जज्ब आफरी कलेमात को देखें कि उन्होंने किस शानदार अल्फाज में मौला अली की हयात तैयबा का जिक्र किया। यूरोप के उन गैर मामूली जहन वालों में, जिनकी तबीयतें खालिस थीं, जिनकी मंतिक हर असबियत से पाक थी, आफाकी शायर गोएटे, कॉर्लाइल, जॉर्ज जर्दाक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अब्दुल मसीह अंताकी, फ्रांस का मशहूर शायर लामार्टियन, इटली का मशहूर शायर कायतानी, इसके अलावा बहुत सारे फ्रांसीसी और जर्मनी हिस्टोरियन मुअर्रिखीन। अजीज़ों, इन लोगों ने जब मौला अली की हयात को देखा, रमूज़ कायनात को देखा, अक़वाल इरशादात को देखा, साइंसी उलूम के इनकिशाफ़ात को देखा, तो ये कहने पे मजबूर हुए कि उस कायनात इल्म की हद मुअय्यन करना मुमकिन नहीं कि अली का इल्म किस शोबे से ताल्लुक़ रखता था, किस शोबे से ताल्लुक़ रखता था। इसीलिए कहना पड़ता है कि अली सिर्फ एक ज़ात का नाम नहीं, इल्म की एक कायनात का नाम है। हैदरी है इल्म की कायनात। चुनांचे आप देखें कि गब्राइल इनकरी
ये कहता है कि अली में दो सिफतें हद कमाल पर ऐसी पाई जाती हैं कि जिनका एक जगह जमा होना अक्ल इंसानी से बाहर है। और वो कहता है कि एक इल्म है, दूसरे शजाअत है। वो कहता है कि यूरोप में दो बहादुर ऐसे गुजरे हैं, एक रोनाल्ड और दूसरे बेयार्ड। इन दोनों के मुतालिक वो कहता है कि ये दोनों इतने बड़े बहादुर थे कि जब वो अपनी तलवार से किसी पत्थर की चट्टान पे ज़र्ब लगाते थे तो उसमें शिगाफ हो जाता था। तवज्जो चाहता हूं, उसमें शिगाफ हो जाता था। लेकिन फौरन वो कहता है कि क्या ये भी इसके लिए मुमकिन है कि ये तौरात की तफसीर कर सके या इंजील के रुमूज बता सके या बालाए मिंबर फसीहो बलीग तकरीर करके लोगों के मुश्किल मसाइल को हल कर सके। वो कहता है नहीं, इसलिए कि इल्म और शजाअत ये दोनों एक ज़र्फ में जमा नहीं हो सकते। तवज्जो चाहता हूं। वो कहता है कि जिस हाथ में तलवार होगी वो हाथ कलम को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में नहीं ला सकता, और जिस हाथ में कलम होगा वो हाथ तलवार नहीं उठा सकता। लेकिन ये लिखने के बाद वो फौरन लिखता है अजीजों कि मगर पूरी तारीख़ इंसानी में अली का हाथ वो तन्हा हाथ था कि जो तलवार और कलम को बराबर की रवानी के साथ चलाता था, बराबर की रवानी के साथ चलाता था। यानी अगर आप लिए अपना हाथ सफ़ाए किरतास पर रख दे तो मुजस्सम किल के गोहरबार है, और अगर मैदान में तलवार उठा ले तो सरापा शमशीर आबदार। कितने मनाजिर मौला अली की हयात में नज़र आते हैं। अजीज़ो अली एक ही हैं मगर कभी इनके हाथ में तलवार नज़र आती है, कभी कलम। ज़बान एक ही है मगर कभी कुरानी आयात हैं तो कभी शरई मसाइल। आँखें वही हैं मगर कभी गैज़ो गज़ब की फरचाइयाँ नज़र आती हैं तो कहीं रहमो करम का जज्बा। कदम वही है, इक़दाम मुख्तलिफ, कहीं फ़लसफ़ी हैं, कहीं हकीम, कहीं काजी हैं, कहीं ख़तीब, कहीं मज़दूर हैं, कहीं अदीब, कहीं सियासी मुदब्बिर हैं, कहीं फ़ौजी लीडर, कहीं वाज़े क़ानून हैं, कहीं मुअल्लिम अखलाक, कहीं इल्मो अमल का हसीन तरीन संगम है तो कहीं जूदो सखा का उबलता हुआ चश्मा, कहीं मारफत इलाही का ख़जाना है तो कहीं रुश्दो हिदायत का आईना। गोया ज़ाते अली एक गुलदस्ता है कि जिसमें तरह तरह के फूल महक रहे हैं, या ऐसा संगम कह लिया जाए कि जहाँ दुनिया के तमाम सिफ़ात आकर गले मिल रहे हैं। आप बताएं कि हकीकत की वो कौन सी ऐसी मंजिल है जिसका रहबर अली नहीं, तरीक़त का वो कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिसका रहनुमा अली नहीं, औलिया की वो कौन सी ऐसी मेराज है कि जिसका सिदरा अली नहीं। मुख्तसर यूँ समझिए अली उस शख्सियत का नाम है कि काबे में आए तो इस्लाम की जीनत, मैदान में आए तो ईमान की जीनत, मिंबर पे आए तो बयान की जीनत, आयतों में आए तो कुरान की जीनत, खंदक में आए कुल्ले ईमान की जीनत, गदीर में आए मनकुंतों के ऐलान की जीनत, फर्श पे सोए तो खानदान की जीनत, और अर्श पे बोले तो रहमान की जीनत। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले हैदरी आली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। है कि नहीं अजीज़? अब लोगों ने फ़ज़ाइल मौला देखे और देखने के बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आपने अली को बढ़ा दिया है। किससे बढ़ा दिया है? हुजूर से बढ़ा दिया है, रसूल इस्लाम से आपने अली को बढ़ा दिया है। नहीं, बंदा परवर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसलिए कि हमारा ये अक़ीदा है कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो यहाँ घटाने बढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है अजीज़, है कि नहीं। सब के सब मोहम्मद हैं हमारे यहाँ। मगर यह है कि नहीं, आपने बढ़ा दिया। इसके पस मंज़र में
मौलाना रोम एक हिकायत लिखते हैं, तवज्जो चाहता हूं, जिसका पस मंजर यही है कि वो लोग के जो ये कहते हैं कि आपने अली को बढ़ा दिया है रसूल इस्लाम से। वो कहते हैं कि एक किसान था, उसके पास एक गाय थी और दस्तूर ज़िंदगी, तरीक़ा ज़िंदगी उसका ये था कि जब वो सुबह को अपने घर से निकलता था तो गाय को खोल कर लाता था और जंगल में लाकर एक जगह पर वो उसे बांध देता था, और बांधने के बाद जब शाम को उसकी वापसी होती थी, वो वापस होता था, तो गाय को खोल कर फिर वो अपने घर ले आता था। ये दस्तूर ज़िंदगी उसका। मौलाना रोम लिखते हैं कि इत्तेफाक ऐसा कि एक दिन उधर एक शेर का आना हुआ। अब वो शेर आया और आने के बाद उसने गाय को लुक़मा अजल बनाया और खा पी कर इत्मीनान से वो वहीं पर बैठ गया। जब शाम को किसान वापस आया तो हल्की हल्की तारीकी फैल चुकी थी। वो आया और आने के बाद शेर को गाय समझकर वो अपने पैर से उसे ठोकर मारने लगा और कहने लगा कि भाई चल उठ, तेरा वक्त हो गया है, क्या बात है कि आज तू नहीं चल रही है, तू नहीं उठ रही है। ये तमाम गुफ्तगू उससे हो रही है। इधर शेर अपने दिल में किसान से ये कह रहा है कि तू मुझे रात की तारीकी में देख रहा है इसलिए नहीं पहचान रहा है ना। अगर दिन के उजाले में देख लेता तो तेरा कलेजा फट जाता। मौलाना रोम लिखते हैं कि यहाँ तक तो हिकायत थी, कहानी थी। अब यहाँ से जो हिकायत ने रुख बदला, वो लिखते हैं कि वो लोग के जो ये कहते हैं कि आपने अली को बढ़ा दिया है, उन्होंने अली को जिहालत की तारीकी में देखा है। अगर इल्म की रोशनी में देख लेते तो कलेजा फट जाता। कलेजा फट जाता। और अजीज़ा ने गिरामी यही हुआ है, यही हुआ है। मस्जिद कूफा है, मजमे से छलकते हुए मस्जिद के बामुदर महराब व मिंबर किसी आने वाले के इंतज़ार में चरागे दिल को लिए बैठे हुए हैं कि इतने में कसरत इज़्दिहाम के सीनों को चीरता हुआ आने वाला दाखिले मस्जिद हुआ। मस्जिद के मजमे से शोर तकबीर बुलंद हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कुम्हलाए हुए शगुफों को शबनम की फुआरों ने बेदार कर दिया हो। बेकरार निगाहों में बर्क़ रफ्तारी आई, मुस्तरिब चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। मिंबर पे आने वाले शख्स के लबहाए मुक़द्दस को जुम्बिश हुई। हज़रत के कलाम सामईन तक पहुँचने लगे। सफ़े ज़हन इंसानी रंगीन होने लगा। और क्यों ना रंगीन हो, इसलिए कि तर्ज़ अदा मुअद्दिबाना है, जुमले अदीबाना हैं, अक़वाल हकीमाना हैं, मक़ूले वाइज़ाना हैं, लफ्ज़ें फ़सीह हैं, मानी बलीग़ हैं। मौला खुतबा मदीनतुल इल्म इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं तमाम हम्द व सना उस खुदा वाहिद के लिए कि जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, सतह ज़मीन का हमवार करने वाला है, समंदरों को जारी व सारी करने वाला है, आफ्ताब व महताब को रोशन व मुनव्वर करने वाला है। मैं उसकी ज़्यादा नेमतों पर उसकी हम्द किया करता हूँ, उसकी मतवातिर नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया करता हूँ। वो एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं। खुजू व खुशू से हजरत के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया कि इतने में एक शख्स गोशाए मस्जिद से उठ खड़ा हुआ और उठकर कह रहा है कि या अली, आप तो इस तरह बयान कर रहे हैं कि जैसे आप वहां पर मौजूद थे। तवज्जो चाहता हूँ, क्या कहा कि जैसे आप वहाँ पर मौजूद थे। बस एक मर्तबा अजीज़ो गैस की निगाह से मौला ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद फरमाते हैं, यबनल जुब्बान वल खबाइस, ऐ बुज़दिल बैत शिकन के बेटे सुन, मैं राजों का राज हूँ, मैं शजरे अनवार हूँ, मैं दीन का सरदार हूँ, मैं मदद करने वालों का मददगार हूँ, मैं आसमानों में रहबर हूँ, जिब्रील का दोस्त हूँ, फरिश्तों
फरिश्तों का कायद हूँ, अफलाक का परिंदा हूँ, अखलास व सच्चाई की करारगाह हूँ, मुहाफिज़े अलवाह हूँ, तारीकी में कुतुब हिदायत हूँ, गहरे समंदर में कश्ती नजात हूँ, तमाम उम्मिया की हुज्जत हूँ, इंजील का मुफस्सिर हूँ, अनवारे किसा का 5वां रुकन हूँ, सूरह निसा का वाज़ह बयान हूँ, इब्राहीम का राज हूँ, कलीम का अजदहा हूँ, औलिया का वली हूँ, उलूम अंबिया का वारिस हूँ, खुदाए खलील का बरगुज़ीदा हूँ, लवाए हम्द का हामिल हूँ, शहरे इल्म का दरवाज़ा हूँ, मैं नून वल कलम हूँ, मैं सिराते मुस्तकीम हूँ, मैं बिनाए अजीम हूँ, मैं उमूर गायब की कुंजी हूँ, मैं सदफ़े हकीकत का मोती हूँ, मैं बादलों को आरास्ता करने वाला, मैं मखलूक को मजबूत करने वाला, मैं मुश्किलात का हल करने वाला, मैं आयतों की तफसीर करने वाला, मैं जन्नतों का तकसीम करने वाला। रावी कहता है कि वो शख्स जिसने एतराज किया था खुतबे किताब न ला सका, एक चीख मार कर गिरा और वहीं पे मर गया। तो अजीजों, जब दुनिया अली के एक खुतबे का मुकाबला न कर सकी तो अली के रुतबे का क्या मुकाबला। सलावत पढ़ने मोहम्मद हैदरी। हैदरी जो मुर्दे को अपनी ठोकर से वह खुदा नहीं था, खुदा की सिफात रखता था। नारे हैदरी। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज़ीज़ान गिरामी, मौला अली की हयात, मौला अली की ज़िंदगी आप देखें तो एक खुली हुई किताब के मानिंद थी, जिसमें इल्म व अमल की नरंगियाँ थीं और अखलाक व सीरत की नरंगियाँ, और उसके बाद बैतुल माल, जिसको आपने हमेशा कौमी मिल्कियत समझा, अबा में पैबंद लगाए, इस्लाम का ताजदार बनकर फाक़े किए, कदम कदम पर हुक्म खुदा का लिहाज रखा, अपने फ़राइज़ से कभी गाफिल नहीं हुए, ग़ुलामों और कनीज़ों को कभी हक़ारत से नहीं देखा, मज़लूम की हिमायत की, ज़ालिमों के नातक़े बंद कर दिए, मेहमानों का इकराम किया, मुसाफिरों के लिए फ़र्श राह बन गए, मालदारों की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा और गरीबों के पहलू में बैठकर उसकी हौसला अफजाई की, मेहनत व मशक्क़त से आज़ूक़ा फ़राहम किया, हिर्स व तमा से हमेशा दूर रहे। अपने मुख्तसर से जुमलों से आपने तमाम इल्मी मसाइल को हल कर दिया। आपने बैतुल माल के तेल से जलते हुए चराग को बुझाकर दुनियाए अमानत में उजाला कर दिया। आपने मेहनत व मशक्क़त को इतना सर बुलंद कर दिया कि आज भी बागों में दरख्तों का सर फ़ख्र से ऊंचा है। अजीज़ों, जिसका आगाज़ हयात अल्लाह के घर से, इख्तिताम अल्लाह के घर में, यानी काबे और मस्जिद के दरमियान गुजरने वाली हयात इतनी कामयाब व कामरान कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब। ये कौन कह सकता है? ये किसके लबों पर ऐलान वाक़इयत का हामिल हो सकता है? ये वही कह सकता है कि जिसके पहलू से इल्म व हिकमत के दरिया बह रहे थे, जिसके चेहरे से रब्बानी जलाल टपक रहा था, जिसकी हर अदा तौहीद का सबक दे रही थी, जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा और जिसके लहू का हर क़तरा बक़ाए इस्लाम का ज़िम्मेदार था। मौला ने कब कहा? उस वक्त जब इब्ने मुलजिम मलाऊन की तलवार मौला के सर पे लगी, कातिल पकड़ा गया। अब आप ये बताएं कि जज्बात का तकाज़ा क्या कहता है? यहाँ पर जज्बात का तकाज़ा ये है
कि दुश्मन के साथ सख्त से सख्त सलूक किया जाए। मगर जब इब्ने मुलजिम गिरफ्तार होकर आया है तो हमारा प्यासा इमाम, जख्मी इमाम मौला इब्ने मुलजिम की प्यास को महसूस फरमाकर अपनी प्यास भूल जाते हैं। कहते हैं बेटा हसन, इब्ने मुलजिम प्यासा है, पहले इसे शरबत पिलाओ, इसे शरबत पिलाओ। ये है कमाल अबदियत की मंजिल कि जहां पहुंचकर जज्बात खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खुदा की खुशनुदी पेश नजर रहती। बाज़ीज़ो यही सीरत हुसैन में नज़र आई जब हुर ने आकर कहा कि लश्कर प्यास से जहाँ बलब है, जज्बात का तकाजा है, पानी न दिया जाए, दुश्मन है, गिरफ्तारी का पैगाम लेकर आया हुआ है। मगर नहीं, कमाल अबदियत ने आवाज़ दी, भैया अब्बास पानी पिला दिया जाए, पानी पिला दिया जाए। अज़ीज़ो इसी अज़्म व इरादे के साथ हुसैन इब्ने अली ने 28 रजब को नाना के मदीने को अलविदा कहा था। आज जो काफ़िला मदीने से जा रहा है, काफ़िले की शान कुछ और है। औरतों का सुहाग कायम था, गोदियाँ आबाद थीं, असहाब व अंसार के साथ बनी हाशिम मौजूद थे। अहले मदीना रुखसत करने के लिए आते थे। जनाब अब्बास व अली अकबर एक एक बीबी का बाजू पकड़ के महमिल में सवार कर रहे हैं। आखिर में एक बीबी बड़े पुरवकार अंदाज से बाहर आती हैं। चादर से तो उनका चेहरा छुपा हुआ है, मगर ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे पर्दे अब्र से आफताब निकल पड़ा हो। ये देखते ही इमाम हुसैन ताज़ीम को आगे बढ़े। जनाब अब्बास ने जानू तय किया, अली अकबर ने महमिल का पर्दा हटाया, हुसैन ने बाजू पकड़ के महमिल में सवार किया। देखने वालों ने पूछा ये बीबी कौन थी? बताया गया ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। ज़ैनब। काफिला तैयार हो गया। हम शबीह पैगंबर साथ थे, भाई की निशानी कासिम मौजूद थे, बहन के दोनों लाल और मोहम्मद हाजिर थे, चहेती बेटी सकीना साथ थी, अली असगर झूले में झूल रहे थे। इस भरे हुए घर के साथ हुसैन ने मदीना रसूल में निगाह दौड़ाई। मदीना रसूल में सन्नाटा था, मस्जिदों के सहन खामोश थे, दरो दीवार पर उदासी छाई हुई थी और इस भयानक सन्नाटे में सिर्फ रोज़ा रसूल से आवाज़ आ रही थी, मेरे लाल, मैंने जो पेशिंग गोई की थी उसका वक्त करीब आ गया। मेरे लाल, इस्लाम को अब तेरे खून की ज़रूरत है। इम्तिहान गाहे करबला तुम्हें आवाज़ दे रही है। फरात की मौजें तशना लबों का इंतज़ार कर रही। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हुसैन आमादे सफ़र हो गए। जनाब सुगरा से रुखसत हुए। काफिला आगे बढ़ा। किसी ने कहा आका काफिले को रोका जाए। मजलूम करबला ने पूछा क्या बात है, काफिले को क्यों रोका जाए? कहा आका आपकी बेटी सुगरा काफिले के पीछे पीछे आ रही है। सुगरा काफिले के पीछे पीछे आ रही। इमाम ने हुक्म दिया, काफिला रुका, आगे बढ़े। बेटी को कलेजे से लगाया। बेटी तुमने तो रुखसत कर दिया था, अब आने की क्या वजह है? सुगरा कहती हैं बाबा आखिरी ख्वाहिश है कि आखिरी मर्तबा फिर बीबियों से रुखसत हो लूँ। अरबाब अज़ा अमारियाँ बिठाई गईं, एक एक बीबी सुगरा से रुखसत हो रही। ज़ैनब आगे बढ़ी, सुगरा से गले मिली, पीछे हट गईं। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, सुगरा से गले मिली, पीछे हट गईं। रबाब आगे बढ़ी, सुगरा से गले मिली, पीछे हट गईं। हुसैन सारे मंजर को देख रहे थे, मगर जब सकीना सुगरा से गले मिलने लगी तो हुसैन मुंह फेर कर ज़ारो कतार रोने लगे। ज़ारो कतार रोने लगे।
मैं कहूँगा आका भी इतनी बीवियाँ रुखसत हो रही थी, आपकी आंखों से आंसू न बहे, आखिर कौन सा मंजर याद आ गया? तो अजब नहीं वो मंजर याद आ गया होगा कि जब यही काफिला दोबारा पलटकर मदीने आएगा तो सुगरा से ज़ैनब की मुलाकात हो जाएगी, उम्मे कुलसूम की मुलाकात हो जाएगी, मगर सकीना से सुगरा की मुलाकात न। जज़ाकुम रब्बुकुम। सुगरा से सकीना की मुलाकात न हो सके। अरबाब अज़ा काफिला रुखसत हो गया, काफिला चला गया। बनी हाशिम के बच्चों का ये दस्तूर था कि बनी हाशिम के बच्चे जब महीने का चांद देखते थे तो वो बुजुर्गों को आकर सलाम किया करते थे, सलाम करते थे आकर। सुगरा ने शाबान का चांद देखा, उम्मे सलमा के पास आई, नानी जान पूरा घर खाली हो गया, अब सुगरा किसे सलाम करे? सुगरा किसे सलाम करे? सुगरा चांद देखती है, चांद देखती जा रही है, मगर जब सुगरा ने मुहर्रम का चांद देखा, बीमार बच्ची ने कमजोर हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दिया, परवरदिगार मेरा पूरा घर परदेश में है, मेरे बाबा परदेश में, मेरा भाई परदेश में, भाई परदेश में। आई उम्मे सलमा के पास आई और आने के बाद कहती हैं कि नानी जान मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं अपने बाबा को ख़त लिखूंगी, आप किसी कासिद का इंतज़ाम कर दीजिए, किसी कासिद का इंतज़ाम कर दीजिए। इधर उम्मे सलमा कासिद का इंतज़ाम करने जाती हैं, इधर सुगरा ने ख़त लिखना शुरू किया। सुगरा खत लिखती जा रही हैं और खत पर आंसुओं के निशानात बनते जा रहे हैं, आंसुओं के निशानात बनते जा रहे हैं। सुगरा ने खत लिखा, खत लिख चुकी, कासिद को दिया है, कासिद इसे मेरे बाबा की खिदमत में पहुंचा देना, मेरे बाबा की खिदमत में पहुंचा देना। कासिद अभी लेकर चंद कदम ही आगे बढ़ा था, सुगरा ने आवाज़ दी कासिद करीब आना। कासिद करीब आया तो सुगरा कहती है, ये कासिद मेरा एक ज़बानी पैगाम भी है और वो ये है कि जब तुम मेरे बाबा की खिदमत में पहुंचोगे तो वहां मेरा एक 6 महीने का भाई होगा जिसका नाम अली असगर होगा। एक कासिद अगर वो घुटनियों खेलता दरे खैमा तक आ जाए तो तुम अपनी गोद में उठाकर मेरी जानिब से उसे खूब प्यार कर लेना। मगर अज़ादारो कासिद कब पहुंचा है? उस वक्त पहुंचा कि जब हुसैन अली अकबर की लाश को गंजे शहीदा में रखकर दरे खैमा पे बैठे हुए हैं। कासिद आगे बढ़ा और आगे बढ़ के पूछता है, आप कौन हैं? ये तो नहीं कहा कि शहे मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा, मैं हुसैन, मैं हुसैन, मैं हुसैन। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने कहा, ये आका आपकी बेटी ने ये आपको ख़त दिया है, ये आपको ख़त दिया है। इमाम ने ख़त को लिया, आँखों से लगाया, मज़मून ख़त पढ़ना शुरू किया। सुगरा ने लिखा था, बाबा हमें मालूम हो चुका है आप करबला पहुँच चुके, बाबा आप करबला पहुँच चुके, मालूम। बाबा अच्छा मैं ख़त लिख चुकी। बाबा आप तो जानते हैं कि मैं अक्सर भैया अली अकबर के सीने पर सो जाती थी, आप मेरी जानिब से भाई के सीने को चूम लीजिएगा। मेरे भाई के सीनों को चूम लीजिएगा।
बाबा आप तो जानते हैं कि चचा अब्बास मुझे अपनी बाहों में खिलाते थे, मेरी जानिब से चचा के बाजुओं को चूम लीजिएगा। बाजुओं को चूम लीजिएगा। अज़ादारो, हुसैन ने खत पढ़ा, सर झुका के बैठे रहे। कासिद ने कहा आका आपकी बेटी ने इसका जवाब भी मांगा है। हुसैन तड़प के खड़े हो गए, कासिद को लिया, फरात के किनारे आए, लाशे अब्बास के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं भैया अब्बास, भतीजी सोहरा ने मदीने से खत लिखा है। ए भैया क्या सोहरा को जवाब न दोगे? अज़ादारो, हुसैन बैठे, कटे हुए शानों को चूमा, होंठ खून से रंगीन हो गए, होंठ खून से रंगी। बस आखिरी जुमले हुसैन उठे, कासिद को लिया, लाशे अली अकबर के पास आए। आने के बाद हुसैन ने खत को लिया, अली अकबर के सीने पर यह कहते हुए रखा, बेटा अली अकबर, बहन सुगरा ने मदीने से खत लिखा है। ए बेटा क्या बहन को जवाब ना दोगे? अज़ादारो, अब जो हुसैन ने खत को उठाया, खत खून से रंगीन हो चुका था, कासिद को दिया। ए कासिद, यही सुगरा के खत का जवाब है। सुगरा से कहना बागे जहरा उजड़ गया, अब्बास के बाजू कलम हुए, हुसैन यक्का तन्हा करबला के मैदान। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि